के वश में मृत्यु और जीवन होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। किसके वश में है जीवन और मृत्यु? जीव के वश में। जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। जो उसका इस्तेमाल करना जानता है, जो उसका यूज करना जानता है, वह उसका फल भोगेगा। अब जीव को काम में लाना, हालेलुया, जीव को काम में जो लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। यहां पर लिखा गया है दोनों चीजें जीव के वश में है। जीवन भी जीव के वश में है और मृत्यु भी जीव के वश में है। जो भी उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। तो क्या समझ आया इस वचन से? जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है, क्योंकि जो हमारे जीव से निकलता है उससे हमें अशुद्ध होते हैं। हालेलुया। जो हम बोलेंगे, जो हमारी जुबान से निकलेगा, वही चीज हम अपने जीवन में रिसीव करेंगे। हालेलुया। इसीलिए जीवन और मृत्यु जीव के हाथों में ली गई है, और जो मनुष्य उसका इस्तेमाल करना जानता होगा, हालेलुया, उसका फल उसे मिलेगा। अब वो फल अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है। अब इस्तेमाल के ऊपर बात है कि आप अपनी जुबान का कैसे इस्तेमाल करते हो। क्या आप अपने जीवन में अपनी जीभ के द्वारा श्राप लेकर आ रहे हो? क्या अपने जीवन में आप अपनी जीभ के द्वारा अभिशाप लेकर आ रहे हो? क्या आप अपनी जीभ से अपने जीवन में अंधकार लेकर आ रहे हो? हालेलुया। या फिर आप अपनी जुबान से अपने जीवन में आशीष, ब्लेसिंग और परमेश्वर का प्रेम लेकर आ रहे हो? जैसा आप बोलते हो कई बार वैसा ही हमारे जीवन में होता है। yes. जैसा आप जुबान का इस्तेमाल करेंगे और वैसा ही आपके जीवन में खुदा करता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखें, हमेशा पॉजिटिव सोच रखें। आप जो अपने जीवन में बोलते हैं, परमेश्वर वैसा ही आपके जीवन में करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में वैसा ही करते हैं। फिर से दोहराना चाहूंगा कि जीव के वश में, जुबान के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। जो उसका इस्तेमाल करना चाहता है वो उसका फल भोगेगा। और कई बार अपने जीवन में हम खुद अभिशाप लेकर आते हैं, कई बार हम अपने जीवन में खुद श्राप लेकर आते हैं, कई बार हम अपने जीवन में खुद पाप लेकर आते हैं इस जुबान का इस्तेमाल करके। हालेलुया। आप बार बार जो एक चीज रिपीट करते हो वो आपके जीवन में हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है। आप अपने जीवन के लिए या किसी और के जीवन के लिए अच्छा बोलोगे तो अच्छा ही होगा। आप लगातार बोलते, आप जैसा अपने जीवन के लिए बोलोगे, जैसा अपने जीवन के लिए बोलोगे वैसे ही आपके जीवन में होगा। आपकी जीव के पर ही जीवन और मृत्यु दोनों ठहरे हैं। आप अपने जीवन के, आपकी सोच जो है अपने जीवन में वो नेगेटिव है। हालेलुया। इसलिए आपके जीवन में नेगेटिव हो रहा है। लगातार आप अपने जीवन में नेगेटिव बोलते रहोगे, हालेलुया, तो परमेश्वर भी गलत ही। वो चीज आप रिसीव कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर बार बार बोलकर। हालेलुया। वो क्या कर रहे हो? आप अपने घर के अंदर वो चीज लेकर आ रहे हो, अपने जीवन के अंदर वो चीज लेकर आ रहे हो, क्योंकि आपकी जबान पर, फिर से मैं दोहरा रहा हूं, दोनों चीजें हैं, जीवन और मृत्यु। अब चुनना आपको है कि आप क्या चुनते हैं। आप कैसा अपने जीवन के लिए बोल रहे हैं, हालेलुया, या कैसा आप लोगों के लिए बोल रहे हैं। कई बार हमारा श्राप जो होता है, हालेलुया, आप अपनी जुबान से किसी को श्राप दे रहे हैं। सोचिए, आप अपनी जुबान से किसी को आपने श्राप दे दिया और बार बार आप उस व्यक्ति को श्राप दे रहे हैं। हालेलुया। बार बार उस व्यक्ति को क्या कर रहे हो? श्राप दे रहे हो। बार बार आप उस व्यक्ति के लिए बुरा बोल रहे हो, बार बार आप उस व्यक्ति के लिए गलत बोल रहे हो। हालेलुया। तो क्या हो रहा है? वो चीज उसके जीवन में जाती, बैठती जा रही है
और वैसा ही उसके जीवन में होगा। हालेलुया। हालेलुया। आप अपने जीवन के बारे में बार बार गलत बोल रहे हो। मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास रोटी नहीं है। आप अच्छा खा रहे हो, अच्छा रह रहे हो, अच्छा खुदा आपको समय पर दे रहा है, लेकिन फिर कई लोगों का काम होता है रोना। सब कुछ होते हुए भी परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया, हालेलुया, लेकिन रोना कम नहीं होता, रोना बंद नहीं होता। प्रभु अच्छा खिला रहा है, अच्छा पहना रहा है, अच्छा जीवन आपको दिया है परमेश्वर ने, कमा रहे हो, हाथ पैर दिए, हालेलुया, चल फिर रहे हो, लेकिन फिर भी कई बार हमारे जीवन के अंदर हमारा रोना खत्म नहीं होता। मेरे पास कुछ भी नहीं है दिया परमेश्वर ने, हालेलुया। मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, मेरी लाइफ में दुख है, मेरी लाइफ में परेशानी है। लगातार दिन रात अपनी जबान का जो इस्तेमाल कर रहे हो, उससे वो दुख आपके जीवन में आता ही जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर में आप आनंदित रहो। खुदा का वचन लिखता है कि रहो, अपनी जबान का अच्छी जगह इस्तेमाल करो, अपनी जबान का, अपनी जीभ का अच्छी जगह इस्तेमाल करो। लगातार बोलते रहोगे कि मैं बीमार हूं, बीमार हूं, बीमार हूं, बीमार हूं, तो खुदा क्या करेगा? रोटी नहीं है, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, तो क्या करेगा? हालेलुया। अपनी जबान से ही आप जीवन और मृत्यु को अपनी लाइफ में लेकर आते हो। खुदा ने आपको बहुत अच्छा जीवन दिया, बेस्ट जीवन दिया है, अच्छी लाइफ आपको दी है। बहुतों के पास ये जीवन नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने जीवन से खुश नहीं है, फिर भी हम अपने जीवन के बारे में गलत बोलते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कई बार ऐसा होता है कि जो चीज, हमारा जीवन अच्छा चल रहा है, हमारी लाइफ अच्छी चल रही है, खुदा हमें समय पर आशीषें दे रहा है, लेकिन अचानक हमारे जीवन में स्ताव आने लगते हैं, हमारे जीवन में परेशानी आने लगती है, हमारे जीवन में शैतान आने लगता है। वो कैसे? हमारी गलती, आपकी गलती के कारण ही वो चीज आएगी, क्योंकि आपकी जबान जो है वो कभी रुकती है। आप इतने साल से परमेश्वर में हो, हालेलुया, आपका घर जो है वो प्रार्थना का भवन है। खुदा ने कहा है, हालेलुया, खुदा का वचन मत्ती में लिखता है कि तुम्हारा घर प्रार्थना का भवन कहलाएगा। आपके घर में इतने सालों से परमेश्वर की हजूरी बनी हुई है, इतने सालों से आपके घर के में परमेश्वर का अनुग्रह बना हुआ है, लेकिन हमारी जबान क्या बोलती है? मेरे घर में तो शैतान है, शैतान ने मुझे बीमार कर दिया। थोड़ा सा बुखार भी जब होता है तो शैतान ने, क्या कर रहे हो? हालेलुया, शैतान कमांड दे, आप शैतान को बुलावा दे रहे हो। मैं मानता हूं कि शैतान है, लेकिन बार बार अगर शैतान को याद करते रहोगे तो शैतान जीवन में आएगा ही। हालेलुया, हालेलुया। मेरा घर, आपका घर जो प्रार्थना का भवन है, आपका घर जो प्रार्थना का भवन खुदा ने बनाया है, उस घर में परमेश्वर का अनुग्रह है, उस घर में परमेश्वर का सामर्थ्य है, उस घर में परमेश्वर का अभिषेक है। वहां पर शैतान का कोई भी काम नहीं है, याद रखिए। हालेलुया। वहां पर क्या है? शैतान का कोई भी काम नहीं है। आपके जीवन में शैतान का कोई भी काम नहीं, आपके शरीर पर शैतान का कोई भी हक नहीं है, लेकिन हम अपनी जुबान से क्या करते हैं? शैतान को इनविटेशन देते हैं अपनी लाइफ में आने का। आपकी जबान के वश में दोनों चीजें हैं, जीवन और मृत्यु। आप क्या ला रहे हैं अपने जीवन में, खुद सोचिए। अच्छा बोलोगे तो अच्छा ही आपके जीवन में होगा, बुरा बोलते रहोगे तो बुरा ही होता रहेगा। हालेलुया। आपको जैसा परमेश्वर ने बनाया है, जैसा परमेश्वर ने रखा है, आपको खुदा ने बेस्ट टू बेस्ट बनाया है। आप जैसे हैं परमेश्वर में वैसे खुश रहें। आप जो अपनी लाइफ में बोलेंगे, याद रखिए वही आपके जीवन में होगा। आप अपने बच्चों को लगातार श्राप दे रहे हो, आप अपने परिवार को लगातार श्राप दे रहे हो, अपने परिवार के बारे में लगातार गलत बोल रहे हो, तो क्या होगा? वो आ रही है आपके घर में चीजें। जो श्राप आप लोगों को देते हो, जानते हो वो लोगों के जीवन में क्या करता है। अब वो श्राप चाहे आप अपने पड़ोसी को दो, वो श्राप चाहे अपने बच्चों को दो, वो श्राप चाहे अपने घर में किसी को भी, आपकी जबान पर दोनों चीजें अपनी। मैंने एक दिन सोचा ये मेरे को हो जाए तो फिर मेरे बच्चों का क्या होगा। ये चीज देखिए, ये होता है। आप अपनी लाइफ के बारे में जैसा बोलते हो, अपनी लाइफ के बारे में जैसी थिंकिंग रखते हो, वैसा ही आपके जीवन में होगा।
आपकी जबान पर जीवन और मृत्यु दोनों काम करती है। और जैसा आप अपने जीवन के बारे में सोचोगे, जैसा आप अपने जीवन के बारे में बोलोगे, वैसा ही आपके जीवन में होगा। हालेलुया। अपने जीवन के बारे में अच्छा सोचिए, अपने जीवन के बारे में अच्छा बोलिए। तो जितना आप अच्छा सोचोगे, अच्छा बोलोगे, उतना ही अच्छा ही आपके लाइफ में आएगा। इसलिए जबान जो है खुदा का वचन लिखता है, हालेलुया। याकूब के अंदर अगर हम पढ़ते हैं, याकूब 3:5 और 6 के अंदर हम पढ़ते हैं कि जीव एक बहुत छोटा सा अंग है। हालेलुया। हम पढ़े याकूब की किताब, छोटा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा गया है, ध्यान से सुनिए। 5 और 6 में, वैसे ही जीव भी एक छोटा सा क्या है, अंग है। जीव क्या है, एक छोटा सा अंग है। हालेलुया। जीव क्या है, एक छोटा सा अंग है और क्या करता है कि डींगे बड़ी बड़ी मारता है। देखो एक छोटी सी आग कितने बड़े वन में आग लगा सकती है। हालेलुया। आपका शरीर क्या है, वो एक जंगल के, एक वन के समान है। हालेलुया। आपका शरीर क्या है, आपकी बॉडी क्या है, एक घने वन के समान है। और आपकी जीभ क्या है, एक छोटी सी चिंगारी है। हालेलुया। क्या लिखा गया है कि एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल के अंदर आग लगा सकती है। जीभ एक छोटा सा अंग है, छोटी सी चिंगारी है, और वो आपके पूरे लाइफ में, आपके पूरे जीवन में क्या कर सकती है, आग लगा सकती है। हालेलुया। तो आपके जबान सीखे, क्योंकि इसी जबान से आप अपने जीवन में श्राप और आशीष लेकर आते हैं। आपकी एक छोटी सी जीभ आपके पूरे लाइफ को जलाकर राख कर सकती है। आपकी छोटी सी एक जबान आपके पूरे जीवन को खराब कर सकती है। ये याद रखिए। यहां पर लिखा है कि जीभ एक छोटा सा अंग है, लेकिन वो डींगे बहुत बड़ी बात नहीं है। हालेलुया। और जिस प्रकार एक चिंगारी पूरे जंगल को जला सकती है, वैसे ही एक जीभ आपके पूरे लाइफ को खराब कर सकती है। इसका इस्तेमाल करना, जहां पर इसे रोकना है वहां पर रोक लो, जहां पर बोलना है वहां पर बोलो, जहां पर नहीं बोलना वहां पर कभी भी मत बोलो। हालेलुया। जहां पर आपको शांत रहने की जरूरत है वहां पर शांत रहना सीखो। हालेलुया। जहां पर आपको शांत रहने की जरूरत है वहां पर आप शांत रहना सीखो, क्योंकि समय पर अपने आप को शांत कर लोगे तो बहुत बड़े बड़े झगड़े रुक जाएंगे, बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां रुक जाएगी। हालेलुया। अगर आप भी बोलने वाले हो और आपका सामने वाला भी बोलने वाला है, आप भी चुप नहीं रह सकते, सामने वाला भी चुप नहीं रह सकता, तो क्या होगा, बढ़ता रहेगा, वो लड़ाई बढ़ती रहेगी। हालेलुया। और अगर आप उस जगह पर शांत रह जाओ, आपके शांत रहने से बहुत बड़े झगड़े रुक सकते हैं, आपके शांत रहने से बहुत बड़ी लड़ाइयां रुक सकती है। सामने वाला कुछ भी हो, हालेलुया, वो कुछ भी बोल रहा है, तो क्या आप सामने वाले शायद वो अपनी जबान को गंदा कर रहा है, लेकिन क्या आप भी उसके जैसे बनोगे? आपके परमेश्वर ने आपको वो चीजें नहीं सिखाई, आपके परमेश्वर ने आपको वो बातें नहीं सिखाई। इस जीभ का इस्तेमाल करना सीखो। हालेलुया। इस जीभ का इस्तेमाल करना सीखो, और जो इस जीभ का इस्तेमाल करना सीख जाएगा वो अपने जीवन में दोनों चीज आपके जीवन में ला सकता है, मृत्यु भी ला सकता है और वो वैसा ही फल भोगेगा। जीभ का जैसा इस्तेमाल करोगे वैसा ही फल आप भोगोगे। हालेलुया। जीभ का जैसा इस्तेमाल करोगे वैसा ही फल आप अपने जीवन में लेकर आओगे, वैसी ही बातें आप अपने जीवन में लेकर आओगे। हालेलुया। याद रखिए कि लिखा गया है कि एक छोटी सी जीभ, एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को आग लगा सकती है। वैसा ही हमारी जबान है जो हमारे परिवारों को तोड़ सकती है, जो हमारे पड़ोसी को झगड़ा सकती है। हालेलुया। हमारे परिवार को टुकड़ों में बांट सकती है। तो अपनी जीभ का इस्तेमाल अच्छी जगह पर करना सीखो। हालेलुया। लिखा गया है, अगर हम पढ़ते हैं इसी का 11 के अंदर पढ़ते हैं कि क्या सोते
के मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून और दाख लता या लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा जल नहीं निकल सकता। हालेलुया। इसी का 9 में हम पढ़ते हैं, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से हम मनुष्य को श्राप देते हैं। हालेलुया। अपनी जुबान से ही आप परमेश्वर की स्तुति कर रहे हो, है ना? अपनी जुबान से आप परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हो, अपनी जुबान से ही आप परमेश्वर की स्तुति कर रहे हो, लेकिन उसी जुबान से आप श्राप दे रहे हो। लिखा गया है, क्या एक सोते से 2 प्रकार का जल निकल सकता है? क्या खारे पानी का जो सोता है उससे मीठा पानी आ सकता है? हालेलुया। एक सोते से 2 प्रकार का जल नहीं निकल सकता, तो एक जुबान से 2 प्रकार की बातें नहीं हो सकती। हालेलुया। आप उसी जुबान से श्राप दे रहे हो, उसी जुबान से आप आशीष दे रहे हो। हालेलुया। ऐसा नहीं हो सकता। उसी जुबान से आप परमेश्वर की स्तुति कर रहे हो, उसी जुबान से आप गाली दे रहे हो, उसी जुबान से आप झगड़ा कर रहे हो, उसी जुबान से आप अपने जीवन में गलत बोल रहे हो। क्या ये चीज हो सकती है? हालेलुया। नहीं, एक जबान से आप परमेश्वर की स्तुति और एक ही जबान से आप किसी को श्राप नहीं दे सकते। आपको खुदा ने आशीष के लिए बुलाया है। आप खुदा जगत की रोशनी हो, तो आपको जगत में रोशनी बनकर ही फैलना है। हालेलुया। किसी के जीवन में आपको श्राप नहीं देना, क्योंकि आप आशीष देने के लिए आए हो। हालेलुया। खुदा ने आपको सेतमेत आशीष दी है, तो आप भी सेतमेत लोगों को आशीष देना सीखो। आमीन। इस जबान से अपनी लाइफ में बार बार बुरा बोलना छोड़ दो कि मेरी लाइफ बेकार है, मेरी लाइफ अच्छी नहीं है, मैं बीमार रहता हूं। एक दिन सच में हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। बचपन में एक कहानी सुनी थी कि एक गडरिया था, वो लगातार झूठ बोलता था कि शेर आया, है ना? गांव वाले 1 बार आ गए, 2 बार आ गए, 3 बार आ गए, एक दिन असली में शेर आया। तो एक दिन ऐसा ही होगा। हालेलुया। एक दिन ऐसा ही होगा। जैसा आप बोलोगे वैसा आपके जीवन के अंदर होकर रहेगा। अब बहुत से लोग क्या करना चाहते हैं? हम प्रचारक बने, हम उपदेशक बने, हम सिद्ध बने। हालेलुया। यहाँ पर लिखा गया है कि उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसलिए तुम में से अधिक उपदेशक मत बनना। हालेलुया। क्योंकि जो कोई वचन में नहीं चूकता वही सिद्ध मनुष्य है। हालेलुया। तो हम कई बार कोशिश करते हैं, जैसा परमेश्वर ने आपको आशीष दी है, जैसा परमेश्वर ने आपको वरदान दिया है, वही वरदान अपने जीवन में रखें। उपदेशक बनने के लिए लिखा गया है कि जो उपदेशक बनना चाहता है वह और भी दोषी ठहरेगा। एक छोटी सी पतवार से, आपकी जीभ एक छोटी सी पतवार है जिससे आप पूरा जहाज कंट्रोल कर रहे हैं। अगर इसका इस्तेमाल सही किया तो जहाज चलता रहेगा, और सही नहीं किया तो क्या हो जाओगे? डूब जाओगे। हालेलुया। फिर लिखता है कि वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है जो बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग कितने बड़े वन को जला देती है। जीभ भी क्या है? एक आग है। हालेलुया। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है जो हमारे सारे शरीर पर कलंक लगाती है और जीवन की गति को आग लगा देती है। हालेलुया। जीभ क्या है? एक छोटा सा अंग है हमारे शरीर का, जो पूरे शरीर पर क्या करती है? कलंक लगाती है। हालेलुया। किसी और अंग के बारे में ये बात नहीं कही गई, जीभ के बारे में कही गई, क्योंकि जीभ का इस्तेमाल खुदा ने स्तुति के लिए किया, अपनी महिमा के लिए किया, लेकिन हम आज कुछ और कर रहे हैं। लिखा गया है कि जीभ एक छोटा सा अंग है, बहुत बड़ी बड़ी डींगे मारता है। हालेलुया। एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को आग लगा सकती है। हालेलुया। और जीभ हमारे पूरे शरीर के अंदर क्या है? सबसे बड़ी कलंक की बात है। हालेलुया। इसी जीभ से हम लोगों को आशीष देते हैं और इसी जीभ से हम लोगों को श्राप देते हैं। हालेलुया। क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी, रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्य में से कोई भी वश में
नहीं कर सकता। हालेलुया। यह एक ऐसी बला है जो कभी नहीं रुकती, प्राणनाशक विष से भरी हुई है। हालेलुया। जीभ क्या है? एक मनुष्य ने, बाइबल लिखती है कि मनुष्य ने सभी पर अपना हक जमा लिया, हर पशु पक्षी को अपने वश में कर लिया, लेकिन वो आज तक अपनी जबान को अपने वश में नहीं कर पाया। और ये एक ऐसी बला है जो कभी भी नहीं रुकती। हालेलुया। आप अपने जीभ से जो भी अंगीकार करेंगे वो आपके जीवन में लागू हो जाएगा। अब आप सोचिए कि आप अपने जीवन में कैसा बोल रहे हैं, कैसा आप लोगों के साथ रह रहे हैं, कैसा आप लोगों के साथ बर्ताव कर रहे हैं। आपकी जुबान के अंदर ही जीवन और मृत्यु दोनों है। हालेलुया। जो इसका यूज करना जानता है, जो इसका इस्तेमाल करना जानता है, वो उसका फल भोगेगा।